आज की इस वीडियो में मैं आपको आंसर राइटिंग की ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक्स बताऊंगी कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, फिर भले ही आपकी राइटिंग अच्छी ना हो। क्योंकि आंसर राइटिंग में राइटिंग से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जानते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके टॉपिक के बारे में, आपके चैप्टर के बारे में, आपके पूरे सिलेबस के बारे में। ऑब्वियसली ये बात तो सबको पता ही होगी, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर आप भी उन स्टूडेंट्स में एक हो सकते हो जिनके नंबर कट जाते हैं, लेकिन जिनको सारा रिवाइज होता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी नंबर कट जाते हैं। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ प्रेजेंटेशन की वजह से होता है। और एक बात आपने हमेशा सुनी होगी कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास नॉलेज कितनी है, लेकिन इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप उस नॉलेज को यूज़ कैसे करते हो। बहुत गहरी बात कही है ये मैंने, इसको अच्छे से समझ लेना। क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है, जो आपके माइंड में स्टोर है, वो सिर्फ आपको ही पता है। जब तक आप ये नॉलेज किसी और को नहीं बताओगे, आपको पता नहीं होगा कि किस और को कैसे ये नॉलेज बतानी है, तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही बात आपको अपनी आंसर राइटिंग में अपनानी है कि मुझे जो नॉलेज पता है ना, वो मैं सारी की सारी क्या है अपने आंसर शीट पे उतार के आऊँ, दिमाग में ना रखूँ। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा इस वीडियो को पूरा देखने से। जब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, और आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर आप सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी में आंसर लिखना चाहते हो, तो आंसर हमेशा पॉइंट्स में होना चाहिए। याद रखना कि आंसर हमेशा पॉइंट्स में हो। अगर आपने भूल से भी उस आंसर का पॉइंट्स की जगह पे पैराग्राफ बना दिया ना, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो उसमें से 1 नंबर तो आपका ज़रूर ही कटेगा, फिर चाहे आपने कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो। अब कईयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम आंसर पॉइंट्स में लिखे कैसे, हमें ये तो बताओ। तो डोंट वरी, वो भी बताएंगे। मान लो कि अगर आपको 6 नंबर का आंसर लिखना है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जो 6 नंबर का है और उसका आपको आंसर लिखना है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी होगी। उसके बाद में आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, यानी कि आंसर में पूछ क्या रखा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, और फिर उसके जो फैक्टर्स वगैरह हैं उसके क्या है पॉइंट्स बना दो। और 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम आपको 6 से 7 पॉइंट्स लिखने ही होंगे। और इन पॉइंट्स में भी आप हो सके तो हेडिंग बना देना, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी आप लोगों की। तो आप लोग कुछ इस तरीके से आंसर के पॉइंट्स में भी हेडिंग बना के उसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट में आप चाहो तो 2 से 3 लाइन के अंदर आप क्या है कंक्लूजन भी लिख सकते हो। कंक्लूजन टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है तो लिखो, अगर टाइम नहीं है तो कंक्लूजन पे टाइम वेस्ट मत करना। तो अगर आप लोग ये टिप्स फॉलो करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। इसके अलावा आप 2 नंबर के क्वेश्चन को क्या है 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स में लिख सकती हो। तो ये तो बात हो गई कि हमें आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए जिससे हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अब शुरू होता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को छोड़कर तो जाना ही नहीं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि राइटिंग अच्छी ना हो तो क्या करना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो इट्स ओके, आपको सिर्फ लेटर पर ध्यान देना है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। आपके लेटर की शेप ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, और वर्ड्स के बीच में आपको प्रॉपर गैप देना होगा। और बस इतना करने से ही आपकी राइटिंग क्या है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और सामने वाले को समझ भी आने लगेगी, जिससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और इतना करने से ही आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप बहुत लकी हो। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने फाइनल एग्ज़ाम में या फिर प्री बोर्ड में, या जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो 2 बार उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना। तो कई बार क्या होता है ना, आपसे पूछा कुछ होता है और आप लिख कुछ आते हो, फिर बाद में पछताते हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए पहले ही क्वेश्चन को पढ़ो। ऐसा ना हो जाए कि क्वेश्चन में
पूछा इमरजेंसी के रीजंस है और आप लिख उसके कॉन्सिक्वेंसेज आओ। यानी कि क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ रखा है कि इमरजेंसी के रीजंस क्या थे, यानी कि इमरजेंसी लगने के कारण क्या थे, और आप उस आंसर में लिख ही आते हो कि इमरजेंसी लगने के बाद क्या हुआ था, यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, उसके रिजल्ट क्या निकले थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और देखना उसमें क्या पूछ रखा है। और अगर आपने ये गलती कर दी तो आपके पूरे नंबर चले जाएंगे। और जिस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन होता है उसको आप लोगों को पॉइंट्स में बताना है, बीच में लाइन ड्रॉ करके बहुत अच्छे से आप लोग क्या है उसे एक्सप्लेन कर दोगे, और लाइन ड्रॉ करने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम ज़रूरी है बनाना तो ज़रूर बनाना, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी हम यहाँ पे क्या है टॉपर की आंसर शीट देखने वाले हैं कि किस तरीके से टॉपर ने अपने आंसर्स लिखे हैं जिससे उसको पूरे नंबर मिले हैं। तो ये रही यहाँ पर टॉपर की आंसर शीट। आप देख सकते हो कि इसमें राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे यहाँ पे बीच में स्पेस दिया हुआ है तो राइटिंग का इम्पैक्ट अच्छा जा रहा है। और साथ ही में आप लोगों को एक गलती नहीं करनी है, यहाँ पे क्या है इसने जो आंसर है ना वो बीच में लिख रखे, आपको ऐसे नहीं करना, आपको प्रॉपर लाइन के ऊपर ही आंसर्स लिखनी है। जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि आंसर आपको क्या है पॉइंट्स में देने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे जो आंसर है वो पॉइंट्स में दिए हुए हैं, इसीलिए इसको पूरे नंबर मिले हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है पूरे नंबर लाने के लिए। तो अब हम जान लेते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट किए हुए हैं। अगर आप लोग ये जान लोगे कि कैसे अटैम्प्ट करनी है मैप के क्वेश्चन तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो देखो ऐसे आपको मैप के ऊपर लिख देना है सिस्टम, यानी कि जो स्टेट्स के नाम पूछ रखे हैं वो लिख देने हैं आपको यहाँ पर, और इस तरीके से कॉलम बना के आपको क्या है सारे के सारे आंसर्स लिखनी है। तो इस तरीके से आपको मैप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इसके अलावा आपके कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको आपको क्या है सीधे ही आंसर लिख देना है, जैसे कि आप नॉर्मल आंसर्स लिखते हो। तो यहीं पर आपका क्या है पूरा काम हो जाता है, अच्छे से आंसर राइटिंग हो जाती है, अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी आपके पेपर के अंदर हो जाएगी। अब आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो।